हेलो 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 एंड गुड इवनिंग। तो बात करें कुछ मार्केट की कि हम लोगों ने क्या बात किया था एंड क्या हुआ। पहले बात करेंगे वीकली में यहाँ पे क्या हो रहा है। पिछले वीक में हमने देखा कि शूटिंग स्टार बना था एंड एक यहाँ पे ग्रेप सेंचुरी बना था। उसके बाद उसका फॉलोअप कैंडल आया, बट जो फॉलोअप कैंडल यहाँ पे आया उसमें यहाँ पे इतना बड़ा वीक है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि बायर्स ये जो रेंज है, राइट, 47,000 टू 46,800 के बीच में जो रेंज है मार्केट में, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है। अब नाउ क्यों इंटरेस्टेड है? नॉर्मली अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ, जब मार्केट यहाँ से मूव कर रहा था तो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर मूवमेंट किया, दैट्स वाई यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अदरवाइज आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ ये में 21 यहाँ में है डेली टाइम फ्रेम में, दैट्स वाई बायर्स इंटरेस्टेड हैं। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, जिस पॉइंट पे ओके मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ओके मल्टीपल टाइम, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, अगेन उसी उसी जगह पे मार्केट ने अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक बाउंस आया यहाँ पे ना। ये जो बाउंस यहाँ पे है वो लास्ट डे में ही आया है, बट इट विल बी कंसिडर एज ए वीकली चार्ट में यहाँ पे बाइंग हो रही है ना। अगर मैं अपना थ्योरी की बात करूं, अगर ओके इफ कंसिडर इफ अगर ये हाई टूटा, वी कैन सी समवेयर लाइक 6 to 7% ऑफ मूवमेंट टू द अपसाइड अगर ये हाई टूटा तो ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ वीकली। नाउ ये कब टूटेगा आई डोंट नो, मे बी आई नो, बट थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। अगेन ये अगर हाई टूटा, वी कैन सी समवेयर 7 to 11% ऑफ अपसाइड मूवमेंट अगर ये हाई टूटा तो। नाउ अभी नहीं है टूटा, मतलब अभी कुछ है नहीं, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो गैप यहां पे था वो फिलअप हो गया। अभी एक गैप ऊपर यहां पे क्रिएट हुआ है और मार्केट कभी भी गैप्स को मार्केट कभी भी यहाँ पे गैप्स को लाइक नहीं करता, और एक गैप नीचे भी यहाँ पे है, बट ये इलेक्शन वाला जो यहाँ पे गैप था, ओके बिकॉज ऑफ द प्योर फंडामेंटल, ये वाला यहाँ पे गैप था, ये वाला गैप को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज ये अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये गैप जस्टिफाई होता है यहाँ पे, राइट ना। देखो अगर मार्केट नीचे भी आया ना यहाँ पे, बिकॉज कि यहाँ पे एक गैप है, मार्केट तो बाउंस करके इस गैप को फिलअप करेगा ही करेगा एनी हाउ, ओके जो यहाँ पे गैप है। सेम थिंग अगर मार्केट नीचे भी आया, ओके बिकॉज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मार्केट 3 बार वीकली में रेड बनाता है, उसके बाद तो उसको ग्रीन बनाना है। अगर 3 बार अगर एक्सट्रीम बियरिश हो गया, ओके अगर एक्सट्रीम यहाँ पे बियरिश हो गया कि ग्लोबल मार्केट यहाँ पे पूरा ही कंटिन्यू यहाँ पे नीचे ही आ रहे हैं, तो 5 बार यहाँ पे मैक्सिमम रेड बनेंगे। उसके बाद अगर 5 बार बना तो 3 बार अगेन यहाँ पे ग्रीन बनेंगे, एंड वो मिनिमम 3 से 4 जो रेड कैंडल होंगे उनको इनगल्फ करेंगे। अगर 3 बार यहाँ पे अगर रेड बना वीकली में, तो 4th टाइम अगर मार्केट एक्चुअली बुलिश है तो जो लास्ट रेड कैंडल होगा उसको इनगल्फ करेगा, ओके एंड ये गैप यहाँ पे फिलअप करेगा। जो मुझे यहाँ पे लगता है बाय लुकिंग एट दिस वीक, ओके ये जो वीक है मुझे यहाँ पे दिखता है, अगर मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना तो वो सस्टेन नहीं करने वाला, ओके लाइक मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आने वाला है, ओके ये 21 ये में है या फिर 47 के नीचे तो मार्केट आने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस वीक। जो यहाँ पे जो वीक है, लग रहा है कि एक बार जाके ऊपर ये गैप फिलअप करेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये नॉर्मली है वीकली चार्ट में। अगर हम यहाँ पे आएंगे टाइम फ्रेम ऑफ डेली में यहाँ पे क्या दिख रहा है इस डेली चार्ट में, ये यहाँ पे चार्ट है फ्यूचर का, इसको आप एडजस्ट कर लेना स्पॉट चार्ट में। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फिप ड्रॉ करूँ, ओके देखो मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया था, स्ट्रेट लाइन में मार्केट नीचे भी यहाँ पे आ चुका है। अब मार्केट स्ट्रेट लाइन जब यहाँ पे बाउंस किया ना, तो ये यहाँ पे बना गया पियर्सिंग लाइन, ओके विच इज क्वाइट गुड। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, पियर्सिंग लाइन के बाद मार्केट एक बाउंस यहाँ पे कह रहा था। नाउ अगर ये पियर्सिंग लाइन एक्चुअली में अगर सही है, तो मुझे लगता है कि मार्केट को बाउंस करना चाहिए इधर 0.618 और 0.786, ओके यहां तक मार्केट को बाउंस करना चाहिए, ओके फिर वहां से अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आना है तो मार्केट विल रिवर्स। ना अगेन अगर वो रिवर्स यहां पे किया तो 47,500 विल बी एक्ट एज माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ओके मार्केट को इधर यहां से बाउंस करना है। अगर यहां से बाउंस किया तो 0.618
विल बी माई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर यहां से मार्केट टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट किया तो विल लुक फॉर एन ऑल टाइम न्यू हाई। अगर नहीं, यहां से अगर मार्केट वीक हुआ और 2-3 कैंडल में इन द डेल टाइम फ्रेम अगर मार्केट नीचे यहां पे आ गया और इसको अगर यहां पे तोड़ दिया, वी कैन सी ए न्यू लो, मे बी दिस और दिस, यहाँ पे लाइक 0.786 और 0.618 और -0.382, ये कहीं पे भी एक नया लो लगा सकता है। अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि मार्केट शुड गो टू 0.786 और 0.618, मतलब 48,145 टू 48,600 आ सकता है। कब तक आएगा? इफ आई एम लाइक एज पर एस्ट्रो डेट, ओके, एज पर एस्ट्रो डे either 26th of August और 29th of August, सॉरी अप्रैल, राइट, क्योंकि 27 एंड 28 आई थिंक छुट्टी है वीकेंड से, तो इधर 26 को मार्केट यहां तक आ सकता है या फिर 29 को यहां पे आ सकता है। लाइक सी दिस इज द एस्ट्रो लेवल्स, ओके। इन 2 दिन में कोई एक दिन या फिर 2 दिन मार्केट में एक बहुत बड़ा कैंडल बनेगा। इधर अगर आप यहां पे जाओगे या फिर रिवर्सल डेट है, पकड़ लो कि मार्केट नहीं, मार्केट को ऊपर नहीं जाना है और मार्केट अगर कंटिन्यूस अगर यहाँ पे अगर नीचे आ गया तो इन 2 डेट में मार्केट रिवर्सल होगा। अगर मार्केट कंटिन्यूस अगर ऊपर यहाँ से गया तो इन दोनों, तो ये जो रेंज है और ये अगर डेट अगर यहाँ पे अगर मैच हो गया, वी कैन सी ए स्मॉल रिवर्सल्स, और वो तब बात करेंगे कि यहाँ पे कैंडल्स कैसे बनके यहाँ पे ऊपर गया है। नाउ दिस इज द थ्योरी, ओके। ये सेम एप्लीकेबल यहाँ पे भी होता है। 0.618 ये जो गैप है यहाँ पे इसको फिलअप करेगा 0.618, और मोस्ट ओवर 0.76 जो ये गैप है यहाँ पे फिलअप करेगा। उसके बाद सेम थ्योरी, ओके। नाउ अगर आप फिप पढ़ोगे ना, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ओके, नाउ इन द डे टाइम फ्रेम, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इन द वीकली और इंट्राडे और 1 आवर और 4 आवर और 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, क्योंकि सबके लिए फिफ का सेटिंग अलग अलग होता है कि मार्केट कहाँ से, लाइक इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मार्केट कभी कभी 0.618 को रेस्पेक्ट करता है, इन अनदर टाइम फ्रेम मार्केट 786 को यहाँ पर रेस्पेक्ट करता है, इन अदर इंडेक्स मार्केट 0.7 को रेस्पेक्ट करता ही नहीं है, इन अदर इंडेक्स मार्केट 0.618 0.76 को रेस्पेक्ट करता ही नहीं, बस मार्केट 0.5 एंड 0.382 को यहाँ पर रेस्पेक्ट करता है। तो फिब में यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स में डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है। सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे बोला, सेम थिंग यहीं पे भी एप्लीकेबल होगा, ये जो बात मैंने बोली, राइट ना। एस्टोडेट बस यहाँ पे याद रख लो, ओके। नेक्स्ट एस्टोडेट भी यहाँ पे आएगा फिर से। तो नाउ कम टू द HDFC बैंक, ओके। इन्फी का यहाँ पे अगर रिजल्ट देखोगे, ओके, रिजल्ट दे यहाँ पे, इन्फी का अगर रिजल्ट देखोगे यहाँ पे तो क्वाइट ओके, ओके, इतना भी अच्छा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है, ओके है। नाउ द थिंग इज, हम इसके बारे में जब हम यहाँ पे IT सेक्टर यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इन्फी के रिजल्ट बारे में और मार्केट कहाँ पे है। सेकेंड, अगर आप HDFC बैंक की बात यहाँ पे देखोगे, देयर इज ए लूप होल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उनका आई थिंक एक पॉइंट समवेयर की पिछले जो रिजल्ट में 3,000 समवेयर करोड़ का उनका NPA आई थिंक था, वो अभी बढ़ के 10,000 समथिंग हो गया है। अब नाउ ये क्या चक्कर है, मुझे लाइक मैंने देखा तो मुझे सडनली समझ में नहीं आया, बट आई नोटिस दिस अगेन। अगर आप NPA देखोगे उनका, तो NPA भी यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ओके, नॉट दैट मच, बट हाँ NPA इंक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ जो रेवेन्यू है या फिर जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है, बट दैट इज नॉट द केस। बट यहाँ पे NPA इंक्रीज हुआ है। अब इसका क्या असर होगा वो हम जब पढ़ेंगे यहाँ पे HDFC बैंक, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे एक ओवरलुक देता हूँ। विप्रो अगर आप देखोगे तो विप्रो का रिजल्ट बहुत ही गंदा आया हुआ है, ओके। लाइक प्रॉफिट भी डिप में है, सब डिप में है इनका, ओके। नाउ देयर इज वेरियस रीजन कि इनका CEO भी यहाँ पे आई थिंक रिजल्ट क्विट कर दिया था थोड़ी दिन पहले, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट उनका रिजल्ट बहुत ही गंदा आया है। इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। नाउ जस्ट फॉर द ओवरलुक। नाउ अगर हम यहाँ पे आएंगे फॉर द डे टाइम फ्रेम, सॉरी फॉर द इंट्राडे पर्पस, ओके, 5 मिनट्स। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको अगर आप सोचोगे यहाँ पे कि मुझे थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे बाइंग करनी है, जो ऑप्शन बाइंग करनी है, पहले मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर्स कहाँ पे है, ओके। नाउ ये जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, इस मूवमेंट में कौन कौन कहाँ पे फंसा हुआ है, और जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ओके, जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं वो कहाँ पे है। अगर मैं प्योर ऑप्शन सेलिंग ही करता, ओके,
इफ आई एम नॉट डूइंग एनी ऑप्शन बाइंग, अगर मैं पूरा ऑप्शन सेलिंग करता तो मैं कहाँ पे करता, मेरा आइडिया क्या है, क्योंकि यू गाइस और नो कि मैं यहाँ पे वीकली भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मंथली भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ओके, इंट्राडे में भी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, प्लस ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, फ्यूचर भी करता हूँ, ओके, वेरियस थिंग आई डू, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं नॉर्मली नीचे ऑप्शन सेलिंग कहां पे हुआ होगा, जब ये फर्स्ट कैंडल यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ, इसके नीचे 46,500 में यहां पे ऑप्शन सेलिंग हुआ होगा, पी सेलिंग, राइट। उसके बाद देखोगे और एक ऑप्शन सेलिंग कहां पे हुआ होगा, यहां पे हुआ होगा 46,900 के आसपास यहां पे ऑप्शन सेलिंग हुआ होगा, या फिर 47,000 राउंड नंबर के पास ऑप्शन सेलिंग हुआ होगा। क्यों, देखो जब मार्केट यहां से ऊपर गया तो इनका अभी थोड़ा यहां पे डर होगा कि मार्केट कहां पे अगर नीचे आ गया तो हमको यहां पे निकलना है, ओके। एंड ऊपर इस लेवल पे एंड इस लेवल पे 46 लाइक 200 पे एंड 300 पे यहां पे ऑप्शन सी सेलिंग यहां पे हुआ होगा फ्राइडे को फ्रेश, ओके, जब मार्केट यहां से नीचे आया। अगेन जब मार्केट यहां से ऊपर गया, ओके, ये लोग थोड़ा यहां पे वेरी में आए, अगेन ये लोग थोड़ा यहां पे वेरी में आए। जब मार्केट नीचे आया और अपना सपोर्ट यहां पे कंफर्म करके कि हाँ यहां पे सपोर्ट है, ओके, देन जब यहां से ब्रेकआउट किया तो ये लोग निकले, पहले एग्जिट किया, राइट, पहले एग्जिट किया ना। जब एग्जिट किया तो ये लोग जो थे उनका अगेन और एक क्वांटिटी यहां पे, क्योंकि पकड़ लो कि ये अगर यहां पे सेल किया था 200 रुपए में, ओके, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट किया ना, ये ऑटोमेटिकली यहां पे 50 रुपए आ गया होगा। अब ना ये उसके नीचे नहीं जाएगा, 50 और 80 यहां पे आ चुका होगा। अब ये 50 और 80 नीचे फिन निफ्टी एक्सपायरी से पहले ये 40 से तो नीचे नहीं आने वाला, ओके। मंडे को तो ये अगर पकड़ लो कि 80 है तो 60 के नीचे तो नीचे नहीं आने वाला। अगर मार्केट पूरा साइडवेज भी हो गया ना तो ये 60 के नीचे तो नहीं आएगा। अगर मार्केट कंटिन्यू अगर यहाँ पे अगर बुलिश रहा तो ये इसका 40 to 50% ही यहाँ पे डीके होगा हार्डली, ओके। तो इनका ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट निकल चुका है। अब वो क्या करेंगे, सेम एक और ऑप्शन सेलिंग करेंगे यहां पे जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। ये लोग एग्जिट किया, आप देखो ये लोग एग्जिट किया, बट ऊपर उन्होंने अभी तक अपना क्वांटिटी ऐड नहीं किया है, ओके, ये ध्यान रखना, अपना क्वांटिटी ऐड नहीं किया है। इन ये जो पॉइंट थे जो फर्स्ट थे यहां पे थे, इन लोगों ने यहां पे ऐड किया हुआ है। अगर ये लोग अगर यहां पे एग्जिट किया तो इन लोगों ने भी यहां पे पी सेलिंग में अगेन अपना क्वांटिटी यहां पे ऐड किया हुआ है, ओके। तो यहां पे 2x क्वांटिटी में ऐड हुआ है, याद रखना। देन मूवमेंट हुआ, अब 300 वाले लोग थोड़ा यहां पे, ओके, 300 से लेके 400 वाले लोग थोड़ा यहां पे अब घबराना शुरू करेंगे कि मार्केट यहां पे आ गया। उन्होंने पुश किया मार्केट को, वो मार्केट यहां पे फॉल हुआ ही नहीं और 21 ईएम से नीचे आया ही नहीं, तो ये लोग अभी एग्जिट करना शुरू करेंगे। बिकॉज ऑफ देयर एग्जिट ये मूवमेंट ऑपोजिट हुआ। इसीलिए अगर आपने देखा होगा टेलीग्राम पे, अगर आप टेलीग्राम जाओगे और देखोगे वहां पे, टेलीग्राम कहां गया, यहां पे अगर आओगे और अगर आप जाओगे 19th नोट 20 ऊपर अगर आओगे तो आपको एक देखने को मिलेगा कि ये रहा, कहां गया, जी ये वाला एट 1:16 PM मैंने क्या बोला था कि मार्केट विल मूव मोर अप 100 पॉइंट्स, लाइक 100 पॉइंट यहां पे आ सकता है बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में 50 to 80 30 to 50 पॉइंट्स यहां पे आ सकता है। मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज ओनली बाय लुकिंग एट दिस थिंग, ओके, जो मैं अभी आपको यहां पे बोल रहा हूं, इसको ही मैंने यहां पे देख के बोला कि मे भी अगर ये स्ट्रांग है, ओके, अगर ये 400 और 500 लाइक 300 लेके यहाँ पे जो 500 वाले लोग हैं जो यहाँ पे सी सेलिंग कर रहे थे, अगर ये एक्चुअली में स्ट्रांग है, ओके, तो पहले तो इनको यहाँ पे जो बायर्स हैं, जो सी बायर्स हैं, उनको वो ये पहले ट्रैप करेगा। अगर ट्रैप करेगा तो मार्केट में भी एक 100 पॉइंट ऊपर जाके फिर यहां से मार्केट फॉल करके यहां पे साइडवे हो सकता है। दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड दिस पोस्ट, ओके, दिस इज द माइंडसेट और दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड राइटिंग दिस पोस्ट, राइट नाउ। उसके बाद जब ये मूवमेंट हुआ, ओके, जब ये मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ, ये मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, उसके बाद देखना, उसके बाद नीचे जब आओगे तो यहां पे ही हो गया बियर ट्रैप, ये वाला, अरे दिस वन इज माई बियर ट्रैप, ओके, जो मैंने यहां पे बोला। उसके बाद मार्केट स्लोली यहां पे नीचे आया। क्यों नीचे आया, क्योंकि देखो मार्केट डायरेक्टली 300 और 400 जिन लोगों ने यहां पे सेल किया उन लोगों ने यहां पे ऑलरेडी एग्जिट कर चुके थे, ओके, बिकॉज ऑफ दिस मूव, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, ओके।
ना यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि एचडीएफसी ऊपर भाग गया, रिलायंस ऊपर भाग गया, ये ऊपर भाग गया, वो नीचे भाग गया, नहीं, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, यू हैव बी डिफरेंट थिंग। मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ऊपर गया तो उसके वजह से ये ऊपर गया, बात कर सकते हैं, बट दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग यहाँ पे सिंपल रखेंगे चीजों को। तो इन लोगों ने जो यहाँ पे एग्जिट किया, तो ये लोग भी ऊपर यहाँ पे अपना पोजीशन नहीं बनाया हुआ है अभी तक। दूसरा, अगेन जब ये मूवमेंट हुआ उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगेन अगर आप आओगे टेलीग्राम पे तो ये रहा, इफ टुडे मार्केट सस्टेन्ड अबव 47,351 एंड इन द निफ्टी 22,059 वी आर गोइंग टू टच 21 EMA ऑन द डेली चार्ट, मतलब मार्केट बेसिकली बुलिश रहेगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट, अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करूं, अब जो सेलर्स यहां पे थे, अब वो सेलर्स कहां पे गए, यहां पे गए। बिकॉज अगर आप यहां पे देखोगे तो ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक हायर लो है, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर लो है, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर लो है। ओके, जब ये मूवमेंट हुआ तो यहां पे जिन्होंने सेल किया था वो अगेन यहां पे आके सेल करेंगे। जिन्होंने यहां पे सेल किया था, ओके, जिन्होंने यहां पे पी सेल किया था वो यहां पे एग्जिट कर देंगे और उनका एक फ्रेश पोजीशन यहां पे बनेगा। यहां पे ये तो यहाँ पे 351 लेवल है, 300 टू लेके 200 के बीच में उनका और एक यहाँ पे पी सेलिंग बनेगा। अभी तक ऊपर सी सेलिंग जिन्होंने सेलिंग किया था ऊपर लाइक 48,500 48,200, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोगों ने यहाँ पे, ओके, जो लोगों ने यहां पे सेलिंग किया था, जिन लोगों ने यहां पे सेलिंग किया था, जिन लोगों ने यहां पे सेलिंग किया था, जिन लोगों ने यहां पे सी सेलिंग किया था, उन लोगों के बारे में, क्योंकि वो ही लोग हैं जो मार्केट को प्रेशर बनाएंगे। ओके, ऊपर तो उनको तो फ्री का पैसा है, जो ऊपर यहाँ पे सेल कर दिया 47,500 49,000, तो उनका तो यहाँ पे पूरा फ्री का पैसा है, तो उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन जो सी यहाँ पे सेलर्स हैं वो अभी तक अपना पोजीशन बनाए हुए नहीं है। ओके, ये याद रखना एक बार। नाउ मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर नहीं आएगा तो मार्केट सस्टेन रहेगा ऊपर की तरफ। अगर मार्केट इसके नीचे अगर आ जाता है यहाँ पे, तो जो फ्रेश ऊपर की तरफ यहाँ पे 47,600 500 में अगेन सी सेलर्स यहाँ पे 2x क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करते, कि उनको लगता कि ये पूरा ही एक ट्रैप था, अब हमको मौका मिल गया, तो वो यहाँ पे सी सेलिंग करेंगे 2x क्वांटिटी ऐड करके। जिन लोगों ने यहाँ पे पी सेलिंग किया था वो अभी एग्जिट करेंगे और मार्केट फ्लो में नीचे भी इसके पास भी यहाँ पे आ सकता था, जो कि मार्केट नहीं आया। मार्केट नीचे आया 21 EMA से यहाँ पे सपोर्ट लिया। जब यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनाया मार्केट ने, तो यहाँ पे साफ हो गया कि मार्केट तो इसके नीचे तो अभी आने वाला है नहीं। ओके, फॉर द टाइम बिंग सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बोला वही सेम थिंग आपको रेप्लिकेट करना है यहाँ पे निफ्टी में, राइट ना। अब हम समझ गए कि यहाँ पे सेलर्स कहाँ पे है। सेलर्स कहाँ पे है। सेलर्स एक यहाँ पे है 46,900 के आसपास है एंड 47 राउंड फिगर में है, और एक यहाँ पे 47,200 टू 47,300 में यहाँ पे है। ऊपर सी सेलर्स नहीं है ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है। ओके, नाउ आई हैव टू ऑप्शंस कि क्या अगर मार्केट कल गैप अप खुला, ओके, अगर कल मार्केट जो लगा, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं बैंक निफ्टी में, वही सेम आपको रिप्लिकेट करना है निफ्टी में भी। ओके, कोई इसमें अलग अलग है नहीं, दोनों यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे अगर मार्केट पकड़ लो कि गैप अप खुल गया 100 पॉइंट 200 पॉइंट, अगर गैप अप खुल गया, ओके, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, कुछ भी नहीं करना है मुझे, आराम से यहाँ पे चिल करना है। ओके, जाए ऊपर, जितना जाए ऊपर जाए। ओके, जब ये जितना ऊपर जाएगा मेरे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ये ऊपर खुला, गैप अप खुला और ऊपर यहाँ पे अगर ये जा रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अगर ये ऊपर यहाँ पे जा रहा है तो 21 EMA बहुत ही ऊपर होगा, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये तो अप मूव नहीं देना है। अब मुझे क्या करना है कि इधर मार्केट यहाँ पे रीच करे या फिर यहाँ पे रीच करे। अब वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे खुलता है। अगर पकड़ लो कि यहाँ पे खुला तो ये मेरा होगा एक रेजिस्टेंस, अगर मार्केट यहाँ पे खुला तो ये होगा मेरा एक रेजिस्टेंस। ओके, तो जो लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ है वो आपका काम करेगा एज ए सपोर्ट एंड एज ए रेजिस्टेंस, बिकॉज दे आर मेड बाय द फिब लेवल्स। ओके, ये हमने आज नहीं, ये हम सितंबर से यहाँ पे मार्क करके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाउ अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आया, ओके, आई विल लुक फॉर द कॉन्ट्रा ट्रेड। ओके, नाउ यहाँ पे दो चीज हो सकती है। अगर मार्केट बुलिश है
ओके अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट जो लास्ट कैंडल बनेगा, पकड़ लो कि जैसे यहाँ पे ये देखो, ये पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुला, ओके मार्केट इस ग्रीन कलर में यहाँ पे खुला, फिर यहाँ से ऊपर गया, ओके अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट जो लास्ट कैंडल है ना यहाँ पे जो रेड बनेगा उसका पिछले वाला जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगा, इसके अंदर मार्केट साइडवेज हो जाएगा पूरा, और साइडवेज हो यहाँ पे क्या करेगा, टाइम करेक्शन करेगा। अगर यहाँ पे टाइम करेक्शन किया तो MA20 ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो एक बार मार्केट नीचे आके MA20 के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से मूवमेंट करेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे, राइट, देखो ये रेड कैंडल बना यहाँ पे शूटिंग स्टार, उसका पिछले वाला कैंडल यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको क्लियर करूं पूरा और इसको जूम यहाँ पे करूं, देखो ये इसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। ये यहाँ पे बना रेड कैंडल, जो इसका पिछले वाला जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आता, मार्केट सडनली यहाँ पे बेरिश नहीं है। मार्केट देखो ये जो लो है और ये जो हाई है, इसके अंदर यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया और MA20 यहाँ पे इसके पास आ गया और MA20 के आसपास इसने एक यहाँ पे हैमर बनाया, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। सेम थिंग मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुला और ऊपर गया, ओके तो मैं तो यहाँ पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए। ओके पहली बात, अगर कॉन्ट्रा ट्रेड हुआ तो मार्केट 21 EMA तक आएगा, वो मैं देखूंगा। 21 अगर यहाँ में तोड़ा तो 55 तक यहाँ पे आएगा, ओके यहाँ तक आएगा। नहीं पकड़ लो कि मार्केट यहाँ तक नहीं आया और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, जो मैंने अभी बोला, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, और साइडवेज होगा तो MA20 अगर ऊपर आया तो वी कैन सी ए अपसाइड मूवमेंट अगेन। ओके जब अपसाइड मूवमेंट आएगा तो यहाँ पे मार्केट हो जाएगा ओवर बॉट। ओके तो यहां से अगेन मैं देखूंगा यहाँ पे एक फॉल के लिए, कहां तक, जहां से ये साइडवे होके मूवमेंट आया था, अगेन मैं वहां तक देखूंगा। नाउ दैट डिपेंड अपन, अगर ये यहाँ पे 230 या फिर 215 के अंदर आ गया यहाँ पे, अगर ये वाला जो ऊपर मूवमेंट होके फिर नीचे 215 के अंदर अगर यहाँ पे आ गया, या फिर 2 बजे से अंदर यहाँ पे आ गया, तो फिर देखना पड़ेगा कि बाउंस हो रहा है या फिर साइडवेज होगा, फिर देखना पड़ेगा। अगर ये 230 के बाद अगर यहाँ पे फॉल लगे, ये अगर ये से मूवमेंट हुआ फिर साइडवेज हो गया पूरा 1 बजे तक, फिर 1 बजे के बाद मूवमेंट आया, फिर 151 2 बजे के अंदर फिर यहाँ पे एक फॉल आया और ये फॉल यहाँ पे 3 बज गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर 2 to 215 अगर कुछ हुआ तो उसके बाद हम लोग सेकंड हाफ में देखेंगे। अगेन मैं आपको टेलीग्राम में यहाँ पे गाइड कर दूंगा। ओके दिस इज द थिंग। नाउ ये हो गया अप मूवमेंट के लिए, राइट। क्या होगा अगर मार्केट खुला ऊपर और नीचे आने लगा, अगर मार्केट यहां से ऊपर खुला, फ्लैट खुला या फिर ऊपर थोड़ा खुला और मार्केट यहां से नीचे आने लगा, जब तक मार्केट ये लेवल ओके 351 से जब मार्केट 280 लेवल ओके 351 से मार्केट यहां पे खुला, फिर मार्केट नीचे आया, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे, ये जो पूरा लेवल है, इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आता। और कैसे आएगा, पहले मार्केट नीचे आएगा 21 EMA 55 EMA, यहां से एक बाउंस लेगा, जब बाउंस लेगा तो इस हाई से इस लो तक विथड्रॉ करना, यहां पे 0.618 आएगा, 618 से मार्केट नीचे आएगा 55 के पास, फिर एक बाउंस करेगा, फिर जब नीचे आके अगर यहाँ पे साइडवेज होके अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है तो जाके मैं यहाँ पे बेरिश होऊंगा। यहाँ पे जब साइडवेज होगा ना तो मैं यहाँ पे हो जाऊंगा बेरिश, जब ये 55 यहाँ पे टूटेगा। ओके थोड़ा बेरिश में यहाँ पे होऊंगा जब ये 21 टूटेगा, जब ये यहाँ से रिजेक्ट हो गए, अगर ये यहाँ से हुआ रिजेक्ट और नीचे आया तो यहाँ पे थोड़ा बेरिश होगा, ये टूट गया तो मैं समझूंगा कि हाँ यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़ा अभी वेरी में आएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया ओके और मूवमेंट ऊपर नहीं हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे जो पी सेलिंग कर रहे थे वो अभी धीरे धीरे यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे अगेन नीचे आ सकता है। सेकेंड थिंग, नहीं अगर मार्केट एनी हाउ 21 EMA से या फिर 55 EMA से ओके नीचे आके यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके अगर फिर बाउंस करके अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट कैन ब्रेक द हाई एंड कैन गो अप टू 48,166 और 48,274 जो भी यहाँ पे ऊपर लेवल है, मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पे जो मार्केट जो साइडवेज हुआ है, ये एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट नीचे आए तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 55 and 21 है और ये मेरा यहाँ पे पी सेलिंग लेवल है, ये तभी टूटेगा जब मार्केट यहाँ पे नीचे आके साइडवेज होके जब गिरेगा। अगर मार्केट फ्लो में अगर यहाँ पे नीचे आ गया ना तो वो अगेन जोर से यहाँ पे बाउंस कर जाएगा, यहाँ पे फिर डब्ल्यू बना के। ओके अगर पकड़ लो कि मार्केट फ्लो में यहाँ पे फॉल ही कर दिया पूरा, लाइक ये यहाँ पे टूटा फिर फ्लो ने यहाँ पे मार्केट फॉल कर दिया, तो मार्केट अगेन जिस मार्केट यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया अगेन मार्केट विल मूव अप। ओके फिर अगर बार नीचे आएगा डब्ल्यू बना के फिर यहाँ पे अगेन मार्केट अपसाइड मूव कर देगा।
ओके अगर मार्केट को यहाँ पे नीचे आना है तो पहले इनको खाना पड़ेगा, ओके पहले इनको एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा। सेकेंड थिंग, ओके जब भी यहाँ पे नीचे अगर मार्केट 55 का अगर इसने अगर यहाँ पे तोड़ दिया तो क्या होगा ना यहाँ पे कि मार्केट जो डे हाई बना रहा होगा, ओके जो मार्केट का जो यहाँ पे ओपनिंग होगा उस डे हाई के ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगा। ध्यान रखना, अगर मार्केट 55 को अगर इसने तोड़ दिया और नीचे अगर यहाँ पे सेशन कर रहा है 1 घंटा 2 घंटा, अगर भी मार्केट यहाँ पे मूवमेंट किया तो मार्केट डे हाई के ऊपर सेशन नहीं, डे हाई के पास नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्यों? जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा होगा ना यहाँ पे ओपन होके, तो सी सेलर्स यहाँ पे क्या सोचेंगे? जो यहाँ पे सी सेलर्स हैं वो लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि मार्केट तो ऊपर खुला, अब बुल के पास इतना सस्टेनमेंट है ही नहीं कि वो मार्केट को यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर सके। उनको तो यहाँ पे चाहिए फ्रेश लिक्विडिटी, ओके जो कि नीचे यहाँ पे है। तो जब तक वो नीचे यहाँ पे आए, चलो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ही यहाँ पे खा लेते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, ऊपर 47, 900, 800, 700, ओके इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर देंगे। और जब तक मार्केट यहां तक आएगा उनका ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट निकल चुका होगा, ओके एंड जब तक लास्ट अगेन सेकंड डे जब मार्केट यहां तक आएगा तो उनका ऑप्शन सेलिंग में यहां पे निकल गया होगा प्रॉफिट। तो जब वो एग्जिट करेंगे देन वी कैन सी ए अप मूव अगेन। तो ये बात एक यहां पे याद रखना, सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो, ओके ये हो गया गैप अप के लिए। पकड़ लो कि एनी हाउ मार्केट यहां पे गैप डाउन खुल गया, ओके जब तक मार्केट 351 लेवल को, ओके जब तक मार्केट 351 लेवल को मार्केट तोड़ नहीं देता, लाइक पकड़ लो कि एक रेड कैंडल बना, फिर उसका फॉलो अप कैंडल बना, ओके और मार्केट यहां पे 21 को रीटेस्ट करके जब यहां पे अगर हो रिजेक्ट और नीचे अगर इसको अगर तोड़े, तब जाके मैं यहां पे बियरिश बनूंगा अगेन। विथआउट दैट मैं यहां पे तो बियरिश नहीं बनने वाला। क्लियर दिस थिंग? जब तक मार्केट 351 को यहां पे तोड़ नहीं देता उसे रीटेस्ट, तब तक तो मैं यहां पे बियरिश हूं नहीं। ओके नाउ अगर ये यहां पे तोड़ा तो बेरिश होगा, देन आई विल डू द सेल इन द राइस। क्लियर दिस थिंग? दूसरी बात क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला और अगर एक बड़ा कैंडल यहां पे बना और उसका अगर यहां पे फॉलो अप अगर नहीं बना, सिंपल थिंग अगेन मार्केट विल गो टू द पीडीसी। फिर यहां पे देखेंगे या फिर यहां पे देखेंगे कि मार्केट अगर यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ओके आई विल नॉट लुक फॉर द कॉन्ट्रा ट्रेड। अगर मार्केट नीचे आके फिर से बाउंस करके अगर ऊपर जा रहा है और डे हाई अगर तोड़ रहा है यहां पे मैं नॉर्मली काउंटर ट्रेड नहीं देखूंगा, क्योंकि यहां पे क्या है कि मार्केट कैन गो साइडवेज, ओके मार्केट साइडवेज जाके इसको ब्रेक यहां पे कर सकता है, ओके एंड 21 ये में भी कुछ ऐसा यहां पे आ रहा होगा। तो जब तक मार्केट 55 को यहां पे नहीं तोड़ देता, ओके जब तक मार्केट 55 को यहां पे तोड़ नहीं देता और एक रीटेस्ट नहीं कर लेता, मैं तो यहां पे बेयरिश नहीं हूं अभी। ओके ऊपर अगर खुला नीचे आया तो फिर भी जो मैंने अभी आपको बताया, ओके नीचे खुला अगर कंटिन्यूस भी यहां पे फॉल हुआ तो रीटेस्ट के बाद जब ये टूटेगा डे लो तब मैं होऊंगा बेयरिश। नीचे आया अगर फॉलो कैंडल बना तो ऊपर अगर यहां पे आ सकता है, तो ऐसा कुछ होगा। नाउ मैं यहां पे क्यों बोल रहा हूं कि मैं यहां पे कॉन्ट्रैक्टर नहीं देखूंगा? देखो जब मार्केट यहां पे डाउन खुलेगा ना यहां पे, और जब मार्केट नीचे आएगा तो यहां पे एक्टिवेट हो जाएंगे मेरा अल्गो। नाउ मार्केट इज वेरी लाइक, देखो मार्केट यू नो वेरी लाइक क्वाइट काइंड टू ओके रिटेलर्स, ओके मार्केट बहुत ही काइंड होता है रिटेलर्स के पास, ओके ठीक है उनके पास अभी वो ग्रीड में एक ही दिन में डबल कर देंगे, उनके पास वो माइंडसेट है इसलिए वो लूज करते हैं, बट नॉर्मली मार्केट इज क्वाइट काइंड टू रिटेलर्स। बट मार्केट इज लाइक एक्सट्रीमली ब्रूटल टू द अल्गोस। मार्केट अल्गो को एक बार प्रॉफिट देगा, 2 बार प्रॉफिट देगा, 3 बार प्रॉफिट देगा, 4 बार प्रॉफिट देगा, 5वीं बार जितना प्रॉफिट दिया था, जितना कैपिटल है, जितना मोटिवेशन है, जितना माइंडसेट है, सबको जीरो कर देगा। ओके ऑप्शन सेलर्स फिर भी एनी हाउ अगर उन्होंने अगर यहाँ पे हेज किया होगा, क्योंकि ऑप्शन जो यहाँ पे सेलिंग करते हैं वो हमेशा यहाँ पे हेज करके ही करते हैं, ओके तो उनके चांस है कि वो यहाँ पे थोड़ा बहुत बच जाए, बिकॉज दो उनका जो यहाँ पे लोअर जो ओटीएम होगा वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो उनका हेज में अगर उन्होंने यहाँ पे हेज अगर यहाँ पे किया हुआ है तो वो बच जाएंगे। बस अल्गो को मार्केट कभी भी कि क्या बोलते हैं उनको कि जो सपोर्ट नहीं करता कभी भी मार्केट, राइट। तो
यहाँ पे रेड कलर के बाद अगर मार्केट नीचे आए तो अल्गो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का जो यहाँ पे होता है बटरफ्लाई ये वो सब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट जब यहाँ पे हो जाएगा उसके साथ साथ ऊपर जो यहाँ पे सी सेलर्स है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया ही नहीं, तो चलो चल के यहाँ पे 47,600 700 ओके 500 इनको यहाँ पे सेल कर देंगे, यहाँ पे सी सेलिंग कर देंगे, तो उनका सेलिंग यहाँ पे होगा। अगर मार्केट यहाँ से अगर रेड बना और अगर फॉलोअप नहीं बना, देयर इज ए चांस कि मार्केट एक रेड के बाद दूसरा भी यहाँ पे रेड बनाए जिसके नीचे यहाँ पे वीक हो, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक फॉलोअप कैंडल यहाँ पे नहीं दे, फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाए, वो भी यहाँ पे हो सकता है। ओके मार्केट यहाँ से जाए, ओके स्लोली जैसे कल यहाँ पे गया था वैसे ही स्लोली यहाँ पे गए और मार्केट डे हाई को तोड़ के अगर यहाँ पे पहुंच गया तो ऊपर जिन्होंने यहाँ पे सी सेलिंग किया था वो भी फंस गए, प्लस यहाँ पे देख के कि मार्केट तो इसको तोड़ नहीं रहा है तो यहाँ पे पी बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, तो सबका एसएल यहाँ पे ऊपर होगा। ओके सबका एसएल यहाँ पे ऊपर होगा तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके सडनली यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिप लेगा होपफुली, और 21 कहीं से यहाँ पे सपोर्ट लेके जैसे यहाँ पे हुआ एक सडन मूवमेंट यहाँ पे आएगा जहां से ये सब लोग निकल जाएंगे, फिर मार्केट अगेन वही सेम चीज यहाँ पे अगेन रिपीट करेगा। सेम थिंग हैपेन टू द निफ्टी ऑल्सो, राइट। तो कल का क्या प्लान है या फिर क्या मेरे माइंड में है वो आपको बता दिया। इधर ये फ्लैट खुल के नीचे आए या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाए, दोनों में जो मैंने आपको बोला सेम थिंग, गैप अप और गैप डाउन के बारे में दोनों सोई मतलब दोनों वहीं पे सेम एप्लीकेबल होगा, राइट। नाउ कम टू द स्टॉक्स। अगर मैं स्टॉक्स यहां पे आऊं थोड़ा देखो एचडीएफसी बैंक को, ना यहां पे देखो जब यहां पर रिजल्ट निकला, जब निकला रिजल्ट, ओके तो एनपीए भी बहुत गंदा था, प्रॉफिट हुआ था बट सेम थे, ओके था, ओके रिजल्ट इज ओके राइट टाइप, तो मार्केट को यहां पे पनिश किया गया। यहां पे जब रिजल्ट निकला, ओके रिजल्ट अभी भी ओके है, ओके बट यहां पे डिपेंड करेगा कि जो यहां पे इन लो लेवल पे जिन एफआईआई ने, जिन एचएनआई ने, ओके जिन डीआईआई ने यहां पे बाय किया हुआ है उनका सोच क्या है। यहां पे मार्केट ऑलरेडी ओवरबोट था, ओके डिफरेंट सिनेरियोस यहां पे था ग्लोबल मार्केट में, देन यहां पे पसंद नहीं आया रिजल्ट। ओके सी अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हो लाइक फ्रॉम 1400 अगर आप यहां पे जा रहे हो 1700 में, तो आपके ऊपर ऑब्वियसली जो यहाँ पे प्रॉफिट का टारगेट होगा वो हाई होगा। जब आप उसको मिस कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पनिश किया जाएगा, राइट, जो कि पनिशमेंट हुआ यहाँ पे, बट आप अभी नीचे हो, राइट। यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल भी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे था अगर आप उसको भी अगर आप यहाँ पे रिपीट कर रहे हो, मे बी हु नोस कि आपको एक रिवार्ड मिल सकता है। ओके नाउ इधर दैट रिवार्ड क्या होगा नहीं पता, वो पहले पता लगेगा जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो ही पता लगेगा। बट एचडीएफसी का रिजल्ट यहाँ पे ओके से, अगर ये ठीक ठाक हुआ, ओके ठीक ठाक हुआ और अगर ये जो हाई यहाँ पे टूटा वी कैन सी 1574, इन केस एनी हाउ मार्केट अगर 1505 को अगर इसने अगर ब्रेक कर दिया वी कैन सी टू फिल अप दिस गैप अगेन 1460 में जो यहाँ पे गैप है मार्केट उसको फिल अप करने के लिए आएगा। ये हाई टूटा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, सिंपल। नाउ कम टू बाकी अगर मैं बैंक्स देखूं तो आईसीआईसी बैंक इज क्वाइट लुकिंग गुड, ओके एंड एक्सिस बैंक ऑल्सो अच्छा दिख रहा है कुछ। बाकी अगर मैं यहाँ पर जाऊँ आईटी सेक्टर में, यहाँ पे देखो आईटी सेक्टर अगर आप यहाँ पे देखोगे पैटर्न, ओके फॉल फ्लैग फॉल रेक्टेंगुलर फॉल। ना यहाँ पे मार्केट खुला नीचे बट यहाँ पे आया बाइंग प्रेशर, ओके अगर ये हाई टूटा, अगर ये जो रिसेंट जो हाई टूटा ये पहले तो ये गैप मार्केट फिलअप करेगा, अगर ये गैप फिलअप यहाँ पे अगर फिलअप करेगा तो आईटी सेक्टर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, ओके इसीलिए मैं आपको उस दिन मैंने जस्ट अभी जो बोला कि 26 और 28 जो एस्ट्रो डेट है, ओके मे बी यू नो अब देखो जब मार्केट इतना यहाँ पे गिरा तो मार्केट ऐसे नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली भी से यहाँ पे रिकवर करेगा, राइट। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक आईटी सेक्टर यहाँ तक जाए 28 के आसपास और 29 के आसपास, राइट 29
यहाँ पे जाए, फिर यहाँ से एक बार नीचे आए, फिर बनाए डब्ल्यू पैटर्न, फिर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाए। ओके, देन ये भी यहाँ पे होगा, जब यहाँ से ऊपर आएगा ना, तो ये जब गैप फिलअप करेगा तो 21 पे यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके पास जाके अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ या फिर ब्रेकआउट हुआ या फिर नीचे आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना, फिर ऊपर गया, तो वो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। अगेन एक नया एस्ट्रो डेट यहाँ पे मई फर्स्ट वीक में भी है। जब ये डेट यहाँ पे खत्म होगा तो मई की बात करेंगे हम लोग, राइट, कि अगेन एस्ट्रो डेट यहाँ पे कहाँ पे है, फिर क्या हो सकता है। अभी मैं भाई ये सोच रहा हूँ। ओके, तो आईटी सेक्टर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, एंड आईटी सेक्टर के साथ जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लाइक बजाज फाइनेंस तो यहाँ पे बहुत ही मूवमेंट कर चुका था ऑलरेडी। ओके, तो अगर ये हाइट उठा तो अगेन 7337 तक यहाँ पे आ सकता है। अगेन एचसीएल अगर आप देखोगे, लाइक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, प्लस आरएसआई भी यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है। तो वी कैन सी ए लाइक दिस, कि एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, थोड़ा साइडवेज, फिर ब्रेकआउट, और मार्केट यहाँ पे 55 के पास यहाँ पे आए। ओके, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इन्फी के पास, सेम थिंग। इन्फी अगर आप जाओगे, सेम थिंग मैं आपको वही, ये जो है लाइक देखिए, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इन्फी और कहाँ गया इन्फी, ये रहा इन्फी, और अगर आप देखोगे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे आप सेम ही है। मैं यहाँ पे जाऊँ डे टाइम फ्रेम में, देखो दोनों का स्ट्रक्चर मोर प्रोबेबली दोनों सेम ही है। फॉल, फॉल, फिर एक ग्रीन, फिर एक पियर्सिंग लाइन, अपसाइड मूवमेंट, यहाँ, या फिर ये गैप फिलअप करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से बोल के थोड़ा ऊपर, फिर ये गैप फिलअप करने के लिए जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और इसके बाद ये जब यहाँ से आएगा तो 21 भी यहाँ तक आ गया होगा, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आकर यहाँ पे डब्ल्यू बटन बनाएगा, ऐसे कुछ डब्ल्यू बटन, फिर अगेन 55 के पास यहाँ पे पूरा जाएगा। तो ये मैं कुछ यहाँ पे सोच रहा हूँ, जस्ट लाइक द एचडीएफसी बैंक। फिर अगर आप नीचे आओगे, टेक महिंद्रा, सेम थिंग। अगर आप इसके पास जाते हैं, क्लीन करते हैं इसको, और ये रहा टेक महिंद्रा, वही 21 ईएमए से बहुत नीचे है, तो 21 को रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। टीसीएस में अभी इतना कुछ नहीं दिख रहा है, कि अगर कल का कैंडल बनने दो, फिर देखेंगे टीसीएस में यहाँ पे क्या होता है। विप्रो 21 से तो बहुत नीचे है। ओके, अगर ये हाई टूटा तो ये गैप फिलअप कर देगा, जो 460 में का पास जो यहाँ पे गैप है ना, लगता है कि ये गैप फिलअप करेगा। उसकी ये गैप फिलअप करने के बाद फिर ये गैप यहाँ पे होता है, जो जब मार्केट यहाँ तक आएगा तो 21 भी इस गैप के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये हाई टूटा तो मैं देखूंगा कि यहाँ तक कुछ मिलता है क्या। परसिस्टेंस कुछ नहीं है। कोफोर्ज देखो बहुत ही दूर लाइक ऑलरेडी आ चुका है, एंड यहाँ पे बन चुका है आपका एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 21 के पास ये मूवमेंट हुए। लाइक अगर मैं देखूं तो आईटी सेक्टर में मेरा थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट है। ओके, बिकॉज वो लोग बॉटम आउट यहाँ पे हो चुके हैं, मेनली एचसीएल, इन्फी, देन विप्रो एंड कोफोर्ज। ओके, इन चारों स्टॉक में थोड़ा यहाँ पे आंख है। देन अगेन आईसीआईसी बैंक एंड एक्सिस बैंक में थोड़ा यहाँ पे है। ओके, तो ये स्टॉक्स में थोड़ा यहाँ पे है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं यहाँ पे देख रहा था सेक्टर्स में मुझे अच्छे लगे। एक तो पीएसयू बैंक थोड़ा अच्छे लगे। अगर पीएसयू बैंक देखो एक फॉल यहाँ पे हुआ, ये जो गैप यहाँ पे देखो फिलअप हो चुका है। ओके, तो अगर ये हाई टूटा तो जो भी पीएसयू बैंक्स हैं वो अगेन एक मूवमेंट कर सकते हैं इस गैप को यहाँ पे फिलअप करने के लिए। तो सारे जो पीएसयू बैंक्स स्टॉक्स हैं वो भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, ओके, कि जो प्रो है एफआईटी में वो कैसे यहाँ पे लेते हैं। अगेन अगर मैं और देखूँ यहाँ पे, और एक सेक्टर अच्छा लग रहा था, आ गया सिनेक्स मीडिया भी अच्छा लग रहा है, बट उनका स्टॉक्स इतना खास है नहीं। बस यही है, ये पीएसयू बैंक और एक आईटी सेक्टर, सीएनएस आईटी। व्हाट इज द सीएनएक्स आईटी? दिस इज द सीएनएक्स आईटी। तो आईटी सेक्टर और एक पीएसयू बैंक्स अच्छे लग रहे हैं अभी, अगर मैं इनका ओवरऑल अगर यहाँ पे देखूँ।
और बाकी इतना ही। इंडिया बिक्स तो सेम ही है, इतना कुछ खास बढ़ा नहीं या फिर इतना कुछ खास घटा नहीं। ओके। एंड दूसरा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मिड कैप के पास, इज द मिड कैप, मिड कैप देखूँ तो लाइक साइडवेज मार्केट समवेयर। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में जाऊँ, सेम थिंग। अगर मैं देखो, सेम जो मैंने आपको निफ्टी में बोला, जो मैं आपको बैंक निफ्टी में बोला, सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर द मिड कैप ऑल्सो। ओके, सेम एप्लीकेबल इज द मिड कैप ऑल्सो। तो जो आपको बोला वहीं पे उसको बस यहाँ पे रिप्लेट करना है, राइट। दैट्स इट आई थिंक। और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, फोर्सफुली एनालिसिस करने का कुछ फायदा है नहीं, जो है वो मैंने आपको बोल दिया। ओके। नास्डैक इस देखो, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना यूएस मार्केट को, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यूएस मार्केट के पास डीजीआई और नास्डैक, और यहाँ पे जाऊँ डे टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा ना, देखो इधर कि ये एक और फॉल के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है, फॉल, देन यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पैनल, देन ये यहाँ पे रिजेक्ट, फिर एक फॉल यहाँ पे आएगा, जितना यहाँ से यहाँ तक आया था उतना ही यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये एक यहाँ पे बॉटम बना रहा है, और यहाँ से मार्केट अगेन 21 को यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। ओके, डीजे के बारे में ना अगर आप देखोगे नास्डैक 21 से नास्डैक बहुत ही नीचे आ चुका है, तो मार्केट, मुझे नहीं लगता कि मार्केट और एक यहाँ पे रेड बना के फिर ऐसे कुछ बनाएगा, आई डोंट थिंक सो। दूसरी बात, यहाँ पे जो गैप यहाँ पे था ना, देयर इज ए पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पे नीचे खुले, मार्केट नीचे आए, और इस गैप को फिलअप करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके, जैसे जैसे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे किया था कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे नीचे खुले, थोड़ा नीचे आए, इस गैप को फिलअप कर दे, देन ऊपर यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज कर दे, और डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाए ग्रीन कैंडल, और ये गैप यहाँ पे हो जाए फिलअप। ओके, एंड डीजे ऑल्सो यहाँ पे एक डोजी बना दे, कुछ ऐसा कुछ डोजी टाइप का कुछ ऐसा कुछ बना दे, तो दैट विल बी कैन बी पॉसिबल। तो नास्डैक में मुझे यहाँ पे रिवर्सल यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 3 कैंडल बना चुका है, तो चौथा नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे, और 21 से भी बहुत नीचे आ चुका है, तो 21 को रिटेस्ट करने के लिए इसको जाना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो बाय लुकिंग एट दिस, मैं आईटी सेक्टर में थोड़ा यहाँ पे अपमूव हूं। अगर आईटी सेक्टर यहाँ पे अपमूव हुआ तो निफ्टी यहाँ पे अपमूव होगा। अगर निफ्टी यहाँ पे अपमूव हुआ तो निफ्टी का पैसा, लाइक आईटी का पैसा, एनी हाउ घूम फिर के बैंक के पास ही आएगा अगेन, देन बैंक भी यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। तो दिस इज व्हाट द आई एम थिंकिंग, राइट। दिस इज इट। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर देना। विल मीट ऑन द Monday morning with the Telegram, right? Thank you everyone and good night.